ब्रदर्स की जो पत्नी है, शांता पाटनी है, शारिका है, तमाम परिवार अगर सेवा कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो इस बात का एहसास करता है कि हमें समाज को कुछ देना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में अशोक पाटनी की तरह और लोगों को आगे आना चाहिए। जो प्रदेश में उद्योगपति हैं, उनका दायित्व बनता है अपने इलाके के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर जितना संभव हो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएं, जिससे कि सरकार के साथ साथ सब काम सरकार नहीं कर सकती है, पर जब जनसहयोग मिलता है तो कोई स्कीम भी कामयाब ज़्यादा होती है। ऐसा मेरा अनुभव है और मेरा मानना है कि उसमें आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा सहभागिता होगी समाज की। इस मुबारक मौके पर मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से अशोक पाटनी जी को, तमाम इनके परिवार वालों को, इनके पिताजी बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, कमललाल पाटनी साहब को, उनके भाई महावीर प्रसाद पाटनी को और तमाम उनके परिवार को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सबने मिलकर के किशनगढ़ का कायाकल्प करने का जो संकल्प व्यक्त किया है और कर रहे हैं, उसी कड़ी में इन्होंने कहा अशोक पाटनी जी ने कि बस स्टैंड का काम भी हमने आगे बढ़ाया है। मैंने खुद ने एमडी से बात कर ली है, रोडवेज के सब स्वीकृतियाँ हो चुकी, समझ लीजिए। खाली एक फॉरेस्ट का एरिया वो माना जाता है, उस कारण से अड़चन आ रही है, उसका डाइवर्सन का हमने सरकार ने लगा दी एप्लीकेशन। अशोक पाटनी ने वादा किया है कि आपको काम जल्दी करवा देंगे, तो आधुनिक बस स्टैंड बना के वो देंगे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी एक, जैसे गर्ल्स कॉलेज एक मिसाल बनेगी, उसी प्रकार से बस स्टैंड भी शानदार बनेगा, आधुनिक बनेगा, वो भी एक मिसाल बनेगी किशनगढ़ के लिए। उसके लिए अशोक पाटनी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी रहेगा कोई काम? जब आप बना के दोगे तो बाबा का नाम तो बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसमें कहने की बात तो नहीं है। पर मुझे खुशी है कि ये अभी सचिन पायलट कह रहे थे कार के अंदर कि भाई जमशेदपुर को जो कायाकल्प किया, बसाया, टाटा परिवार ने बसाया था, जमशेद जी ने उस जमाने के अंदर, तो आज किशनगढ़ में अशोक पाटनी परिवार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किशनगढ़ पूरी तरह कायाकल्प हो जाए। हवाई अड्डा यहाँ पर, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर, आधुनिक बस स्टैंड यहाँ बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छी सेवाएं सब तरह से हो। ये तो अच्छा बात इन्होंने मांग झीले की नहीं की, वरना मांग झीले की कर लेता है यार। इसलिए मुझे खुशी है कि आप कम से कम खुद आगे बढ़ कर के सब कामों में भागीदारी निभा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी आप अपना जो सपना है आपका खुद का किशनगढ़ के लिए, उसको पूरा करने में आप और आगे आएंगे। यही बात करता हुआ हम सबको याद किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक मौका मिल गया सबके साथ बैठ के चर्चा करने का। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अतिथि से आग्रह की कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के बाद ये समारोह समाप्त होगा। जितने लोग बैठे हैं कृपया मंच से दूर रहें और अपना स्थान ग्रहण करके रखें। पैसा सब कमाते हैं, मगर जीवन उसी का सार्थक है जो अपने कमाए धन को समाज और पीड़ित मानवता के लिए खर्च कर देता है। एक अशोक जी अपने पूरे प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे अशोक सामाजिक विकास के लिए तत्पर हैं। तो एक अशोक की आदेश और दूसरे अशोक की अनुपालना, मैं तो ये चाहूँगा कि ये जोड़ी बनी रहे, ताकि प्रदेश के विकास के साथ साथ हमारा सामाजिक विकास भी उसी गति से आगे बढ़ता रहे। तो जहाँ दो अशोक एक साथ हो जाएं, वहाँ मान के चलता हूँ कि ना तो शोक होगा, न संताप होगा, न पीड़ा होगी और न दुख होगा।
आपकी इस प्रेरणा के बाद अब बारी है स्मृति चिन्ह भेंट करने की। मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश जी पाटनी को कि वे मंच पर पधारें और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सुरेश जी पाटनी। श्री विमल जी पाटनी से आग्रह है कि वे मंच पर पधारें और हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग माननीय श्री सचिन पायलट जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनीत पाटनी जी को कि वे पधारें और सरकारी मुख्य सचेतक माननीय श्री रघु शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती शांता जी पाटनी से आग्रह है कि वे मंच पर पधारें और माननीय नसीम अख्तर इंसाफ साहब मोहतरमा को हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती शांता जी पाटनी।